एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का। ठीक है, तो एक्चुअली ये कंडीशन होता क्या है इसके बारे में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जनरली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये डिजीज़ देखिए ये बहुत सारे ट्रिगर से हो सकता है, पर ये इन्हीं में होता है जिनकी जीन इसके लिए ससेप्टेबल हो। तो इसमें क्या होता है, जीन्स अगर हम बात करते हैं HLA-DR3 जीन से रिलेटेड होते हैं ये। और ये क्या करता है, ये ब्लड थायराइड बैरियर है इसको डैमेज करता है। एक जीन होता है पॉलीमॉर्फिज्म जीन, जिसमें आपका टू लोकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शनल लोकस इसमें ऐसी एक आपको कोड करते हैं CLTA4 और PTNP22 के लिए। CLTA4 एक्चुअली क्या है, ये है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड A4 जीन होता है। ठीक है, एंटीजन 4 जीन, मैंने यहाँ पे ए जीन नहीं लिखा है शायद, एंटीजन ये ए जी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये एंटीजन 4 जीन होता है। तो होता है क्या एक्चुअली, ये जो होता है ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है आपका टी लिम्फोसाइट का। तो ये टी लिम्फोसाइट को नेगेटिवली रेगुलेट करके रखता है ताकि ये कोई ऑटो इम्यून रिएक्शंस ना शो करे। पर इनमें ये जीन डिफेक्टिव होता है तो क्या होता है, यहाँ पे टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। और ये कुछ टी सेल का एक्टिवेशन होता है तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरन गामा, और प्लस ये CD4 सेल्स और CD8 सेल को एक्टिवेट कर जाता है। इसके से एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जैसे कि एंटी थायराइड एंटीबॉडी, एंटी थायराइड पेरोक्साइड एंटीबॉडी, कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी शो करते हैं और सेल मेडिएटेड इंजरीज भी शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इस पर डैमेज होता है। ठीक है, अब ये आपकी बातें हो गई कि आखिर इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है, जीन ससेसिबिलिटी से रिलेटेड होता है। इसमें जीन जो एसोसिएटेड होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म जीन होता है, CLTA4 PTNP22, जिसके से टी सेल एक्टिवेशन होता है, जिसमें साइटोटॉक्सिक इन्फ्लेमेटरी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट होते हैं। और फिर कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जैसे कि एंटी थायराइड एंटीबॉडी, एंटी थायराइड पेरोक्साइड एंटीबॉडी, जो कि क्या करते हैं आपका यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशंस कराते हैं, इंजरी कॉज कराते हैं। आगे फर्दर इसकी बात कुछ देखते हैं। तो होता क्या है, अब ये इन्फ्लामेशंस कर रहे हैं, इंजरी कर रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड में चेंजेस आएंगे ही। अब क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड नॉर्मल आपका थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये सिंपल कॉलम ये फ्लैट सेल से सराउंड होते हैं। बीच में इसमें आपका थायराइड ये होते हैं, थायराइड हार्मोन्स स्टोर होते हैं ना। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इसमें जर्मिनल सेंटर्स बने, इतना ज़्यादा लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होता है कि जर्मिनल सेंटर्स बनने लगते हैं। और जो ये नॉर्मल सेल्स होता है, ये हर्टल सेल्स याद रखिएगा आप, HURTHLE है इसमें। अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा और कैपिटल लेटर में लिख देती हूँ। ठीक है, ये हर्टल सेल क्या होता है, ये नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना, ये नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लार्ज इजनोफिलिक ग्रेनुलर सेल्स में, जिसके साथ लार्ज न्यूक्लियस होता है। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो इजनोफिलिक होता है, ग्रेनुलर होता है। ठीक है, तो इसे हम हर्टल सेल कहते हैं। ये इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह से जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ये इस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए लाइंड बाय हर्टल सेल थायराइड फॉलिकल, जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं वो एट्रोफिड हो जाते हैं और वो लाइंड हो जाते हैं हर्टल सेल से। और उसके बाद में लेस कॉमन इसमें जो देखने को मिलता है वो फिब्रोसिस भी हो सकता है, पर वो लेस कॉमन, जनरली हमें हर्टल सेल देखने को मिलता है। और लिम्फोइड फॉलिकल्स, मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सारे जो होते हैं ना पूरे लिम्फोइड फॉलिकल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स होता है, इसमें लिम्फोइड्स होते हैं। तो ऐसा कुछ देखने, तो इसको हम यहाँ पे अगर आपको मैं ग्रॉसली दिखाती हूँ आपको, 1 सेकेंड जस्ट, मैंने यहाँ पे भी ओपन करके रखा हुआ था। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ये हो गया आपका हर्टल सेल्स। ओके, ये हर्टल सेल्स आप देख लीजिए, ये जो सेल्स है इसमें आप देख सकते हैं इजनोफिलिक ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, ये कॉलॉइड है। ठीक है, ये जो होता है बहुत ज़्यादा इजनोफिलिक ग्रेन्यूल्स है और प्लस लार्ज न्यूक्लियस है। यहाँ पे मैं आपको पिन करके दिखाती हूँ, देखिए ये जो सारे सेल्स है, ये आपका हर्टल सेल्स है। तो और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो थायराइड का नॉर्मल किस तरह हिस्टोलॉजी, और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये स्प्लिन, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं जर्मिनल सेंटर्स बनने लगते हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा होता है। ओके, और अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में ये ना ग्रे टैन टाइप का होता है, डिफ्यूज़ होता है, एनलार्ज्ड होता है और बहुत रबड़ी टाइप का हो जाता है ना, पेल येलो हो जाता है, टैन हो जाता है, कट सरफेस में नोडुलर दिखने लगता है। तो ये सारी आपकी ग्रोथ की बातें हो गई है। और फिर अगर हम अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा खुद को, तो पेशेंट में क्या होगा कि
पेनलेस सिमेट्रिकल एनलार्ज होता है। अगर इसे चेक करना चाहते हैं तो क्या इसमें T3 T4 लिम्फोसाइट T3 एंड T4 बहुत कम हो जाता है, TSH हाई होता है, प्लस इसमें जो थायराइड एंटीग्लोबुलिन वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब आपके एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। और क्या होता है ना, पेशेंट जो होते हैं वो जनरली और भी कई तरीके के ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड हो सकता है, मतलब उसमें और भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे SLE हो सकता है आपका, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है ना। और यहाँ पे क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ बीटा सेल नॉन हॉस्किन लिम्फोमा का बहुत ज़्यादा, स्पेशली मार्जिनल जोन लिम्फोमा और ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये आपका MCQ में पूछा गया था। मैं तो KU यूनिवर्सिटी पढ़ती हूँ, तो ये KU के मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मतलब ये जो हैशीमोटो थायराइडाइटिस है ये किससे एक्चुअली मतलब ये किस नॉन हॉस्किन लिम्फोमा बनाते, तो इसमें आपको लिखना है कि मार्जिनल जोन लिम्फोमा ऑफ मार्ल, ठीक है, म्यूकोसाइटिस लिम्फो टिश्यू। तो ये इसके लिए इंक्रीज़ कर जाता है रिस्क जब ऐसे कंडीशंस होते हैं, ओके, थैंक यू।